2026 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत के हाथ में है। अब सवाल ये है कि भारत को किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, व्यापार, टेक्नोलॉजी या कुछ और? देखिए, व्यापार और भू राजनीति की बात तो हमेशा होती ही है, लेकिन एक मुद्दा है जो इन सब की नींव हिला सकता है, और वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब ये अब सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब एक आर्थिक और कह सकते हैं कि सुरक्षा का मुद्दा बन गया है, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश। हाँ, और यही वो मुद्दा है जो मुझे लगता है कि ब्रिक्स को एक नई पहचान दे सकता है। ये दिलचस्प है। जब हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा असुरक्षित है, तो इसका असल में क्या मतलब है? हम किस तरह के खतरों की बात कर रहे हैं? हम असल में जिंदगी और मौत के खतरों की बात कर रहे हैं, कोई भविष्य की बात नहीं, जो आज हो रहा है। पिछले साल ही एक सदस्य देश की जीडीपी का लगभग 10%, सोचिए 10% हिस्सा सिर्फ एक बाढ़ में खत्म हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा? हाँ, तो जब तक आप ऐसे झटकों को सहने की क्षमता नहीं बनाते, तब तक आप किसी और विकास की बात कह ही नहीं सकते। और इसी क्षमता को लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। बिल्कुल, यही है लचीलापन। तो ये लचीलापन सिर्फ एक शब्द नहीं है। नहीं, इसका मतलब है ऐसी कृषि तकनीकें जो सूखे का सामना कर सकें। इसका मतलब है ऐसे शहर बनाना जो बढ़ते समुद्र के स्तर से वो खुद को बचा सके। तैयारी, भविष्य की तैयारी जो आज करनी है। लेकिन एक सवाल उठता है, ब्रिक्स का जो मुख्य एजेंडा है वो तो पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देना माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो क्या जलवायु जैसे मुद्दे पर ध्यान देने से वो मुख्य लक्ष्य कमजोर नहीं हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा मानना है कि ये उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। कैसे? देखिए, ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ा आर्थिक खतरा क्या है? यही जलवायु परिवर्तन है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था हर साल बाढ़ और सूखे से तबाह हो रही है, तो आप किसे चुनौती देंगे? सही बात है। तो जलवायु लचीलेपन पर नेतृत्व करके ब्रिक्स देश असल में अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से एक वैकल्पिक विकास मॉडल बनाने जैसा है। बिल्कुल, एक टिकाऊ मॉडल। ठीक है, ये बात समझ में आई, लेकिन इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी। हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये शब्द बहुत सुनने में आता है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, जब हम क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ दान या मदद नहीं है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कम ब्याज पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन, और सबसे जरूरी वो $100 अरब का वादा। हाँ, वो वादा जो विकसित देशों ने किया था और जो आज तक अधूरा है। और यहीं पर ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। वर्ल्ड बैंक या IMF पर निर्भरता कम करने के लिए? सही कहा आपने। एक मिनट, क्या ये सब थोड़ा ज्यादा